दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अजीब पेड़ के बारे में। पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां पर तमाम मौजूद लोग मुसलमान हो गए। तो बिना वक्त को खराब किए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक पेड़ के पास कई लोग मौजूद थे जो उस पेड़ के सामने अपने हाथों को जोड़कर खड़े थे और उस पेड़ से बार बार कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स उनके करीब आया और एक आदमी से उन्होंने पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने बताया, ये हमारा खुदा है, हम इससे मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, ये हमारा माबूद है। लोगों को ये काम करता देख उस आबिद शख्स को बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन घर आकर वो गुस्से में कहने लगा, ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत कर रहे हैं। एक अल्लाह को छोड़कर ये लोग उस पेड़ को खुदा बनाए बैठे हुए हैं। ये लोग शिर्क कर रहे हैं। मुझे उस पेड़ को काटकर ये लोग को शिर्क से बचाना होगा। एक दिन पेड़ को काटने की इरादे से उसने कुल्हाड़ी अपने कांधे पर रखे, अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंगल के तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लिस लईन मिला और पूछने लगा, मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? उस आबिद ने जवाब दिया, फलां जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उस पेड़ को अपना माबूद बनाए बैठे हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं। मैं आज उस पेड़ को काटने के लिए जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक से इस बात का वादा किया है कि मैं इस नेक काम को जरूर करके रहूंगा। शैतान जो कि इंसानी शक्ल में आया था वो कहने लगा, भला तुझे इससे क्या मतलब, जा तू जाकर अपनी इबादत कर जो कि तू हमेशा करता है। इस बेकार के काम में अपने वक्त को बर्बाद ना कर। जो लम्हात अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें दिए हैं, जा उन लम्हात को अल्लाह ताला की इबादत में गुजार। उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उस पुजारी को दफा कर, उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू जानता है अल्लाह कितना ज्यादा ताकतवर है। उस आबिद ने कहा, लेकिन मैं ये नेक काम करके रहूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो, कुफ्र शिर्क की बात हो, वो उसे नहीं देख सकता, क्योंकि अगर हम बुराई को अपने हाथ से ना रोके तो ये भी एक तरह का गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। दोनों ने एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी उसको गिराकर उसके सीने पर सवार हो गया। शैतान ने अब दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा मेरी एक बात सुनो। उस आबिद शख्स ने कहा, बोल क्या कहना चाहता है? तो इब्लिस लईन ने कहा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुमने उस पेड़ को काटने की कोशिश की तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। और हाँ मेरे भाई, तुम्हें इस बात का हुक्म भी नहीं दिया गया है। जो तुम इस काम को करने के लिए जा रहे हो, अपने आप को जाया कर रहे हो और बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुम अकेले हो। अगर तुमने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, वो तमाम लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और फिर तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो आबिद शख्स कहने लगा, वो दुश्मन बनते हैं तो बने, वो लोग मेरे साथ जो कुछ करना चाहते हैं करें, अगरचे वो लोग मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मैं ये नेक काम जरूर करके रहूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस बार भी उस नेक आबिद शख्स ने शैतान को एक ही बार में उठाकर जमीन में पटक दिया और उसके सीने पर सवार हो गया। अब इब्लिस लईन कहने लगा, अच्छा मुझे छोड़ दे, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे एक काम का बात बताऊंगा जिसमें तेरा ही फायदा है। अगर पसंद आ जाए तो ठीक, वरना तेरी मर्जी। ये सुनकर वो नेक शख्स अपने हाथ को रोक लेता है और उसके सीने से उतर जाता है। शैतान ने कहा, ए नेक आदमी, तू तंग दस्त है, मैं जानता हूँ कि तू गरीब है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा
दूंगा, जिसे तू खुद भी इस्तेमाल करना और गरीब गुरबा में ले जाकर भी तकसीम कर देना। भला इस बुराई के काम को रोकने से कई गुना ज्यादा बेहतर वो काम है कि तू मुझसे पैसे ले ले, किसी गरीब को खाना खिला दे, किसी बेवा की, बीमार की, कमजोर की, यतीम की मदद कर। और हाँ, एक बात और सुन, अगर तूने उस पेड़ को काट दिया तो वो लोग दुश्मनी के तहत तुम्हें भी कत्ल कर देंगे और तेरे कत्ल के बाद वो लोग किसी दूसरे पेड़ की पूजा करनी शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो, न जाने इस घने जंगल में कितने दरख्त हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो आखिर तुझे अपनी कुर्बानी देकर क्या फायदा। इससे बेहतर यही है कि जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो पैसे ले ले और खुद भी अपनी जिंदगी को इत्मीनान के साथ गुजार और गरीब गुरबा की मदद भी कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तूने इस पेड़ को काटने का इरादा तर्क कर दिया तो मैं रोजाना तेरे सिरहाने 5 दीनार रख कर चला जाऊंगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले उस शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो नेक शख्स उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार शैतान के झांसे में आ गया और शैतान अपने चाल में कामयाब हो गया। जब उसने कहा, मैं सुबह सवेरे 5 दीनार रख दिया करूंगा तो तुम उसका इस्तेमाल करना, रोजाना तुम्हें 5 दीनार मिलेंगे, आधा खुद पर खर्च कर देना और जो बचा हुआ रहेगा अल्लाह की राह पर सदका कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं पेड़ को काट दूंगा, लोगों को शिर्क से हमेशा के लिए बचा लूंगा, वो शैतान की बातों में आ गया। उसने सोचा, ये बात तो ठीक कहता है, मैं ये 5 दीनारों में से आधा खुद पर खर्च करूंगा और जो बचा हुआ रहेगा अल्लाह की राह पर सदका खैरात कर दूंगा और ये पेड़ काटने के मुकाबले मुझे ज्यादा अच्छा मालूम देता है। बिला आखिर शैतान उसे बहकाने में कामयाब हो गया। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात मान ली है, अब तू अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने 5 दीनार रखेगा ताकि मैं उन पैसों का खुद भी इस्तेमाल करूं और सदका व खैरात के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकूं। शैतान ने कहा, तू मुझे बहुत समझदार और अच्छा इंसान मालूम देता है, तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है, अब जा इत्मीनान से अपने घर चला जा। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने रोजाना 5 दीनार तक रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के रोजाना 5 दीनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दीनार ना मिले। गुस्से में उसने फिर से कुल्हाड़ी को उठाया, अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस शख्स को तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि आज मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया है, उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने कहा था कि वो मुझे रोजाना 5 दीनार देगा, लेकिन अब मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, मुझे उसकी बात हरगिज नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल के तरफ चल पड़ा। उसके पास शैतान दोबारा इंसानी शक्ल में आया और कहने लगा, अरे भाई, आज तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो और बहुत जल्दी में भी हो, आखिर कहाँ जा रहे हो? उस आबिद ने कहा, मैं उस पेड़ को काटने के लिए जा रहा हूँ। इब्लिस लईन कहने लगा, तुम उस पेड़ को हरगिज नहीं काट सकते हो। वो शख्स कहने लगा, अच्छा तू मुझे रोकेगा, तू मुझे एक काम नहीं करने देगा, ठीक है, तू मुझे रोक कर दिखा। शैतान और उस आबिद के दरमियान फिर से झगड़ा शुरू हो गया। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि उस शख्स ने शैतान को उठाकर जमीन में पटक दिया होगा और उसके सीने पर सवार हो गया होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस आबिद को उठाया, जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना अभी तेरे गर्दन तेरे जिस्म से जुदा कर दूंगा। ये सुनते ही वो शख्स डर गया और कहने लगा, अच्छा मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, मुझे इतना तो बता दो, पिछली मर्तबा जब तुम्हारा और मेरा झगड़ा हुआ था तो मैंने बहुत आसानी से तुम्हें उठाकर जमीन में पटक दिया था, मैं तुम पर गालिब आ गया था, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गए, आखिर इसकी क्या वजह है? इस पर इब्लिस लईन जवाब देने लगा, अरे बेवकूफ आदमी, पहले तेरा गजब, तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस काम से नहीं रोक सकती।
सकती थी, लेकिन अब तेरा गुस्सा अल्लाह पाक की रजा के लिए नहीं बल्कि मालो दौलत यानी दीनार ना मिलने की वजह से है। तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैंने तुझे चौथे दिन दीनार नहीं दिए, यानी अब तेरा झगड़ा अल्लाह की रजा के लिए नहीं बल्कि उस दीनार की ना मिलने की वजह से है। और आज इसी गुस्से में तू पेड़ को काटने के लिए जा रहा था। सुन, जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए कोई काम करता है वो मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने नफ्स के खातिर कोई नेक काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता। मैं तेरे सामने बजाहिर इंसानी शक्ल में आया, लेकिन देख मैं इंसान नहीं बल्कि इब्लिस लईन हूँ। जब मैंने तुम्हें उस नेक काम से रोका था, अगर वाकई तू अल्लाह का नेक बंदा होता तो तू मेरी बातों के झांसे में ना आता बल्कि तू लाहौल पढ़ता, मुझे धुतकार देता और तू निकल जाता उस काम को करने के लिए। वो शख्स अब भी नहीं जान पा रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शैतान ने कहा, क्या तूने अब भी मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तेरा दोस्त नहीं बल्कि तेरा दुश्मन हूँ। मैं शैतान हूँ जो इस नेक काम से तुझे रोकने के लिए आया था। शैतान की उस नसीहत आमेज बात को सुनकर वो नेक आदमी सोचने पर मजबूर हो गया, वाकई ये सच तो कह रहा है, मैं आबिद अल्लाह की इबादत करने वाला आखिर किस तरह शैतान के बातों में आ गया। अब उस नेक शख्स ने फौरन पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे ही उस आबिद शख्स ने ये पढ़ा, उसके बाद वो शैतान जो उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वो फौरन वहां से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया था कि मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, चाहे वो लोग भले मेरा दुश्मन बन जाए, चाहे वो लोग मेरा कत्ल ही क्यों ना कर दे। वो चलते चलते वहां पर पहुंचा तो देखा लोग उस पेड़ के पास घूमते चले जा रहे थे और अपने जबान में न जाने उस पेड़ के आगे क्या क्या फरियाद कर रहे थे। करीब जाकर उस शख्स ने कहा, भाइयों तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, इस पेड़ की पूजा कर रहे हो जो अपने मर्जी से हिल डुल भी नहीं सकता। हाँ, ये जिस हस्ती के हुक्म के ताबे है, तुम उससे मांगो, वो तुम्हें बहुत नवाजेगा। और मैं तुम सब से मैं इल्तिजा करता हूँ कि देखो मेरी बात को मान लो। वो लोग कहने लगे, हम तुम्हारी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उस आबिद ने कहा, अच्छा अगर ये पेड़ खुद गवाही दे दे कि एक अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते हो, तब क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ अगर ये पेड़ गवाही दे तो फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये नामुमकिन है। वो नेक शख्स कहने लगा, ये नामुमकिन नहीं है बल्कि मुमकिन है। उसके बाद उस नेक शख्स ने अल्लाह पाक के हुजूर सजदा रेज होकर दुआ करनी शुरू कर दी, ए मेरे रब मुझे माफ कर दे, मैं शैतान मरदूद के बहकावों में आ गया। मैंने पैसों के एवज उसकी बात को मान लिया, लेकिन एकदम से मुझ पर से वो जाल हट भी गया। इसका मतलब ये है कि तेरा हुक्म हुआ है कि मैं इन लोगों को तेरी तरफ बुलाऊं। ए मेरे रब मेरी मदद फरमा और इस पेड़ को कुव्वते गोयाई अता कर दे। अभी वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा था, उसी वक्त वो पेड़ हिलने डुलने लगा और बोलना शुरू कर दिया। उस पेड़ ने कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते फिरते हो, मुझसे मन्नत मुरादे मांगते हो। देखो यहाँ पर खड़े होकर अपने वक्त को बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। ये शख्स जो कहता है इसकी बात को मान लो। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना ही उसका कोई शरीक है। जाओ उस एक अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं तो उसकी एक मखलूक हूँ जो मैं तुम सबको यहाँ फैज पहुँचाने के लिए आया हूँ, साया देने के लिए आया हूँ, मीठे फल देने के लिए आया हूँ, तुम्हारे जानवरों को पत्ते देने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो पेड़ एक बार फिर से चुप हो गया। उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी बातें वो पेड़ सुन रहे थे, उस पेड़ की बातें वो लोग सुन रहे थे। उस शख्स के तरफ मुड़े और वो लोग कहा, हम तुम्हारे दीन को मानने के लिए तैयार हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, क्योंकि अब इस पेड़ ने खुद गवाही दे दी है, हम तुम्हारी बात को मानेंगे। उसके बाद उस शख्स ने तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और वो लोग उसके हाथों पर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। ना ही वो पेड़ कटा, ना ही किसी का खून बहा। शैतान ने सिर्फ अपने मकरो फरेब के जाल में उस आबिद को फंसाने की कोशिश
की, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से वो शैतान के इस फरेब की जाल से निकल गया और फिर अल्लाह के हुक्म से उसने उन तमाम लोगों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर लिया। सुभान अल्लाह।